हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हम कुछ और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडुलस के ही, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व मॉड 1 माइनस मॉड 2 माइनस 3x, है ना, होल मॉड इक्वल्स टू 5, है ना। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए दो जगह मॉडुलस है ना, एक तो बाहर मॉडुलस दिख रहा है आपको और फिर मॉडुलस के अंदर भी एक मॉडुलस दिख रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मॉड 1 माइनस मॉड 2 माइनस 3x मॉड इक्वल्स टू 5। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप मॉड हटाओगे लेफ्ट साइड का, है ना, तो आपको दूसरी साइड क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है इक्वेशन में। तो 1 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, एक तो बनेगा 1 माइनस मॉड 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 5, है ना, और दूसरा केस बनेगा 1 माइनस मॉड 2 माइनस 3x इक्वल्स टू -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस वाली टर्म को इधर ले जाना, 5 को इधर लाना, तो बनेगा मॉड ऑफ 2 माइनस 3x इक्वल्स टू कितना, -4, ठीक है। अब मॉड ऑफ 2 माइनस 3x -4 ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर मॉड लगा हुआ है जो पॉजिटिव होगा, तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यही कहे कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 5, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर क्या होगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3x, है ना, इसको उधर ले जाएंगे, -5 को इधर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6। अब फिर मॉड हटाएंगे इसका, तो 2 माइनस 3x इक्वल्स टू कितना आएगा, +-6, है ना। फिर यहां से दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 6 और एक बनेगा 2 माइनस 3x इक्वल्स टू -6। इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले मैं। तो 3x को उधर ले जाना, 6 को इधर लाना, तो 2 माइनस 6 -4, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो एक सॉल्यूशन तो आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या सॉल्यूशन बनेगा, देखो यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा 3x इक्वल्स टू 8, 3x को उधर ले जाओगे, 6 को इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8/3। तो एक सॉल्यूशन ही आ गया। और यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं था, तो केवल आपको दो सॉल्यूशन मिले, x इक्वल्स टू -4/3, x इक्वल्स टू 8/3। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, x इक्वल्स टू -4/3 एंड x इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ बेटा, फिर से देखिए, इस तरह का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मॉड, है ना, मॉड ऑफ 2x - 1 - 7 इक्वल्स टू 8, इसको सॉल्व करना है। तो देखो बिल्कुल वही मेथड, पहले बाहर वाला मॉडुलस आप हटाएंगे, तो बाहर वाला मॉडुलस जब हम हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, +-8 आ जाएगा। अब इधर +-8 जब आया है तो दो केस बनेंगे, एक तो मॉड ऑफ 2x - 7 इक्वल्स टू 8 और दूसरा केस मॉड ऑफ 2x - 1 - 7 इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। तो मॉड ऑफ 2x - 1 इक्वल्स टू 15, फिर अगेन मॉड हटाएंगे तो 2x - 1 इक्वल्स टू +-15, है ना, +15 और -15 ऐसे लिख दिया सेपरेट करके। तो अगर +15 लूंगा तो 1 जब उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, -15 लूंगा 1 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 8 - 7। तो यहाँ पे दो आंसर बने, 8 और -7, ठीक है। यहां से देखते हैं क्या बनता है। मॉड ऑफ 2x - 1, ठीक है, इस 7 को तो ले जाएंगे -1। तो देखो ये मॉड लगा हुआ है इसमें लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब इस केस में सॉल्यूशन क्या है इसका, 5। तो अगेन यहाँ पे इस इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन आपको मिले हैं, क्या, एक तो 8 और एक क्या, -7, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई हैं मॉडुलस की, वही प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में लगभग काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान रखें।
एक क्वेश्चन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आपको मैंने बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को टी मान लीजिए, तो इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी में। बोलिए क्या किया हमने, मॉड एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया, तो टी स्क्वायर माइनस 5 मॉड टी प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस 2 टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू आ गई बेटा 2 और 3, लेकिन टी के बेस में कौन है, मॉड एक्स है, इसका मतलब ये मॉड एक्स की वैल्यू है 2 3। अब मॉड हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक तो आएगी प्लस माइनस 2 और एक क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। कहने का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के लिए, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। राइट, ओके। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो वैसे तो पहली नज़र में ही आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, भाई आपका ऑब्जर्वेशन कितना फास्ट है या आपका ऑब्जर्वेशन कितना बढ़िया है ये इस चीज़ को शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मॉड लग गया तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये जो 12 है ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव वैल्यूज का जो सम होगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर के बराबर ही तो आएगा। 0 तो कभी बनेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कभी आएगा ही नहीं, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बात थी बेटा ऑब्जर्वेशन की। लेकिन अगर मान लो नहीं ध्यान रहा, क्योंकि सबका ऑब्जर्वेशन एक जैसा नहीं होता है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो सॉल्व करने बैठ जाएंगे। अब सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने तुमको बताया, इसको मॉड में लिख लेंगे, मॉड एक्स स्क्वायर, ये 7 मॉड एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है ना। फिर वही मॉड एक्स को क्या मान लोगे आप, टी मान लोगे, तो ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके, टी प्लस 3 टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू जाएगी बेटा टी की क्या, -3 -4। टी के बेस में कौन है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू हो गई -3 -4। तो अब यहाँ पे आके आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे भाई, मॉड एक्स है तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ये किसी पॉजिटिव नंबर के ही इक्वल हो सकता है ना, नेगेटिव नंबर के तो इक्वल हो ही नहीं सकता। जबकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है -3 -4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, और बाकी हम यहाँ पे फर्स्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते थे शुरुआत में ही कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना प्लस 5। इसको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको 3 मॉडल्स दिख रहे हैं, 2 मॉडल्स लेफ्ट साइड में, 1 मॉडल्स राइट साइड में। तो इसमें जो 3 मॉडल्स कंडीशन कल आपको मैंने बताई थी उसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। 3 मॉडल्स कंडीशन क्या थी, 3 मॉडल्स कंडीशन ये थी बेटा, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। अब इसमें ग्रेटर देन वाला केस कब होल्ड होता है, इक्वल वाला केस कब होल्ड होता है, ये दोनों केसेस मैंने आपको कल डिस्कस करके बताए थे ना, और कल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे।
तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाला केस तो नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए देखो, ये जो x-1 है इसको a कंसीडर किया मैंने, इसको क्या कंसीडर किया b। अब आपको ये देखना है कि क्या ये इन दोनों के सम के इक्वल है। देखो जरा, इनको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आ गया, फिर x माइनस 5x तो माइनस का 4x हो गया, -1 + 6 कितना हो गया, प्लस का 5x। तो जी हाँ, ये a + b बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कौन सा वाला केस हो गया, mod a + mod b = mod a + b वाला केस हो गया। और ये वाला केस कब होता है, जब a और b कैसे हों, सेम साइन के हों। सेम साइन का होने का मतलब a b > 0। ये वाली कंडीशन लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, तो a की जगह कौन है बेटा, x-1, और b की जगह कौन है, x² - 5x + 6 > 0। तो x-1 इसके फैक्टर कर लेंगे ना, x-2 x-3 बनेंगे > 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 1 2 3। तो प्लस माइनस ग्रेटर देन साइन है तो प्लस साइन वाले इंटरवल आ जाएंगे, इंक्लूडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा बेटा वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज इंटरवल है ना, यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 मॉडुलस कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे। चलिए मिटा दें। हाँ, मान लीजिए कि अब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व 2x - 3 mod x - 1 है ना +5 = 0। ये क्वेश्चन हो, मान लो, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आया है। 2x - 3 mod x - 1 + 5 = 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यूज बतानी है क्या होंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो, इसमें एक ही मॉडुलस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और इस मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है, x-1। तो x-1 का जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा बेटा कितना आएगा, वो 1 आएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो नंबर लाइन पर इस 1 के रेफरेंस में 2 तरह की वैल्यूज हो जाएंगी। एक तो वो वैल्यूज होंगी जो 1 से कम होंगी, और एक वो वैल्यूज होंगी जो 1 से ज़्यादा होंगी। तो कहने का मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 केस में सॉल्व करेंगे। एक केस क्या होगा, x < 1, और दूसरा केस क्या होगा, x > 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो कंडीशन बनेगी या इस मॉड को हटाने के लिए, भाई आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉड को हटाना है बेसिकली। अब मोड को हटाने के लिए जो कंडीशंस लगाते हैं, कैसे मोड को हटाया जाता है, वो हम अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मोड को जब हम हटाएंगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट को देखना होगा ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था बेटा, 1। तो इसके लिए 2 ही केस बनेंगे, x < 1 और x > 1। तो इस इक्वेशन को हम 2 केस में सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या ले लिया मैंने, व्हेन x < = 1, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो या इसके इक्वल हो। अब देखो x < 1 होगा तो देखो ये जो 2x है तो एज इट इज है ना, क्योंकि इसमें कोई मोड वगैरह नहीं था। यहाँ पे x अगर 1 से कम हो गया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब जब ये नेगेटिव होगा तो जब इसका मोड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस यहाँ पे पहले से था ऑलरेडी, तो हो जाएगा प्लस का 3 और ये x - 1 मोड हट जाएगा। आया समझ में। देखो फिर से x < 1 के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव आएगा तो जब इसका मोड हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस तो पहले से बैठा है, एक तुम और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, 3x - 1 और ये प्लस का 5 = 0। ये कंडीशन इस तरह से बनेगी। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 3x - 3 + 5 = 0। तो ये हो गया 5x और ये हो जाएगा साहब कितना, माइनस का 2 उधर ले जाऊंगा तो इसको, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2/5 आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, x < 1। तो क्या -2/5 1 से कम होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए -2/5 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी डिस्कस केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा, व्हेन x > 1, जब x क्या हो, 1 से बड़ा हो। जब x 1 से बड़ा होगा तो उस केस में
2x माइनस, अब x 1 से बड़ा होने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका जो मॉडुलस होगा वो बिल्कुल एज इट इज इसी के बराबर आएगा, है ना। तो 3x माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x माइनस 3x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा 8 माइनस 8, तो x की वैल्यू हो गई 8। x इक्वल्स टू 8 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 1 कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो x की वैल्यू क्या आई? 8, 1 से बड़ी होती है। तो फर्स्ट केस में सॉल्यूशन आया -2/5 और सेकंड केस में सॉल्यूशन क्या है इसका? 8 आया। तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा -2/5 और 8, ठीक है। तो चाहे इक्वेशन का क्वेश्चन हो चाहे इनइक्वेशन का क्वेश्चन हो, अगर आपको मोड दिया गया है तो जो जनरल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है? आप मॉडुलस हटा लें, है ना। मॉडुलस कैसे हटाएंगे? मॉडुलस हटाने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, उनके लिए कंडीशन लगाओ, अलग अलग कंडीशन में आप सॉल्व कर लो, लास्ट में सबका यूनियन ले लो, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये मिटा देता हूँ। देखिए, मान लो मैंने लिखा मॉड x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मॉड x प्लस, इसको सॉल्व करना है मान लो आप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे हमको यहाँ पे 3 मॉडुलस दिख रहे हैं ना। अब 3 मॉडुलस दिख रहे हैं तो एक बार 3 मॉडुलस कंडीशन अपन देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है क्या, क्योंकि अगर वो कंडीशन बन गई तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 मॉडुलस कंडीशन बनाने के लिए, देखो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? माइनस है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस वाला मॉडुलस है इसको राइट साइड में ले जाऊँगा, इसको राइट साइड में ले जाऊँगा तो बेटा ये ऐसे बन जाएगा, बोलो बनेगा, और उधर क्या रह जाएगा? मॉड x रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 को भी अंदर ले जाना तो 2x प्लस 2 इस तरह से बन जाएगा। अब इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, तो क्या इसका दोनों का सम है ना, इसका और इसका सम क्या x के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। और अगर किसी एक को आप पलट के लिखोगे तब भी सम x नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 3 मॉडुलस जरूर दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये 3 मॉडुलस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन बनाओगे ना। तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? 1/2। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा बेटा? -1, है ना। तो इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स के रेफरेंस में कितनी तरह के सॉल्यूशन हो जाएंगे, कितनी तरह की वैल्यूज हो जाएंगी x की? 4 तरह की वैल्यूज हो जाएंगी। एक तो वो जो लेस देन -1 होंगी, एक वो जो -1 से 0 के बीच में होंगी, एक वो जो 0 से 1/2 के बीच में होंगी, और एक वो जो 1/2 से बड़ी होंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें 4 केस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो केस फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 हो, तो उस केस में देखो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो सबके मोड हटा के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बन जाएगा माइनस का x, ये बन जाएगा प्लस का 2x माइनस 1, ठीक है, और इधर माइनस का 2x प्लस 1। तो माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू -2x माइनस 2। तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, या इधर आएगा 4x माइनस का x कितना? 3x, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। बोलिए, अब x की वैल्यू जो ये आई है -1/3, क्या ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? नहीं करेगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू -1 वैल्यूज तो इधर होंगी, और जबकि -1/3 तो यहाँ कहीं रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। बट x लेस देन इक्वल्स टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू क्या? 5। फर्स्ट केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? 5 होगा। फर्स्ट केस में x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलो केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड कौन सा होगा? इन वाली वैल्यूज के लिए कौन सी वैल्यूज है? लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। तो इक्वल वाला केस तो चलो अपन ने उसमें इंक्लूड कर लिया था, तो -1। ये वाली कंडीशन लगाते हैं इसमें, है ना, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। अब इस वाली कंडीशन के लिए देखो मॉड x क्या होगा? नेगेटिव होगा,
एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो इसका मॉड हटाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा ये। अच्छा ये क्या आएगा 2x माइनस 1, ये वैल्यू क्या आएगी देखो, -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव होगा तो 2x माइनस 1 भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसका जब मॉड खुलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 2x माइनस 1, ठीक है। और इस वाली कंडीशन के लिए x प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो 1 को इधर ले जाओ तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ही तो बनेगा, तो 2x प्लस 1, तो -x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, तो 2x से 2x कैंसिल, तो -x इक्वल्स टू कितना आ गया ये 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1। -1 इसमें इंक्लूड है क्या, -1 इसमें इंक्लूड है क्या, नहीं है, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को नहीं करेगा, -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, -1 नहीं करा सेटिस्फाई, बोलो ठीक है ना, क्योंकि -1 वाला केस आपने इसमें ले लिया था, इसमें कोई सॉल्यूशन निकला नहीं था। यहाँ पे -1 को नहीं लेंगे क्योंकि -1 को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो क्या कंडीशन लगा रखी थी आपने, कंडीशन ये लगा रखी थी, अब इस कंडीशन में -1 आता ही नहीं है, इसलिए x इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आएगा, x इक्वल्स टू क्या आएगा 5, ठीक है। और एक बार देखो आप थोड़ा चेक कर लो, -1 रखूंगा तो ये 1 बनेगा, और यहाँ पे -1 रखूंगा तो -2 -1 -3, तो 3 आ जाएगा, 1 - 3 -2 बनेगा, और वहाँ पे क्या बनेगा 0, -1 नहीं करेगा इसको सेटिस्फाई, ठीक है। चलो कहीं पे डाउट हो तो आप बीच में सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं इक्वेशन को। केस 3 बनेगा इन वाली वैल्यूज के लिए, x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ग्रेटर देन 0, है ना, इक्वल टू 0 वाला केस आप इसमें ले चुके थे। अब ये वाली जब कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे तो ये x क्या होगा आपकी बार पॉजिटिव, तो इसका मॉड खुलेगा तो x आ जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 1 अभी भी नेगेटिव होगा, तो इसका मॉड खुलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो यह आ जाएगा x प्लस 2x 3x माइनस 1, और इधर कितना आएगा 2x प्लस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, कंडीशन क्या है 0 से 1/2, 0 से 1/2 में 3 आता है क्या, 0 से 1/2 में 3 नहीं आता है, इसलिए इस केस में भी सॉल्यूशन क्या आएगा इसका 5, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पहले जो 3 केस थे, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है, इक्वेशन का। अब लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट केस क्या होगा देखो, यहीं पे लिख देता हूं मैं, केस 4। केस 4 क्या बनेगा बेटा, व्हेन, है ना, लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था आपका 1/2, व्हेन x ग्रेटर देन 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2x, माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस 1, है ना, और 2x प्लस 2, तो इधर आ जाएगा बेटा कितना 3x, x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, देखो तो x इक्वल्स टू कितना आएगा -1/3, तो क्या -1/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, इसमें भी सॉल्यूशन क्या आएगा इसका 5। तो देखिए 4 अलग अलग केस बने थे, हर एक केस में सॉल्यूशन क्या आया 5 आया, x की कोई भी वैल्यू नहीं आई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 5 होगा, है ना, x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट बेटा। तो मॉडल्स के इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको केस बना के सॉल्व करना है, ये एक जनरल मेथड है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप सारे पॉसिबल केस बना लो और हर एक केस में सॉल्यूशन निकालो, है ना। अब यहाँ पे तो चलो नो सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है, अगर मान लो इसमें कोई फर्स्ट केस में कोई सॉल्यूशन आता, सेकंड केस में कोई सॉल्यूशन आता, थर्ड में कोई सॉल्यूशन मिलता, फोर्थ में भी कोई सॉल्यूशन मिलता, तो फिर उस केस में उन सभी सॉल्यूशंस का यूनियन लेना था आपको, लास्ट में सबको कलेक्ट करना था, तो उनका जो कलेक्शन आता, उनका जो यूनियन आता, वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब कल की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे, लॉग, ठीक है। तो मॉडल्स में इतना ही है, जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई हैं उनको आप याद रखें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।